नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है और सोशल मीडिया पर जो एक ऑर्डर वायरल हो रहा है उसने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, बसंत रथ से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है कि एमएचए ने आखिरकार उनका इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया है। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपने जो उनके अकाउंट हैं उस पर वो लगातार मेल वीडियो वायरल कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा इस्तीफा क्यों नहीं कबूल किया जा रहा है, मुझे रिटायर कीजिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मुझे यहां से रिटायर किया जाए और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहता हूं और कश्मीर से लड़ना चाहता हूं। बसंत रथ की अगर हम बात करें तो हमने जब खबर चलाई थी तो हम बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि गृह मंत्रालय जो है वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा है। और आखिरकार गृह मंत्रालय ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और सोशल मीडिया पर कई न्यूज पोर्टल्स है, क्रॉसटोन की अगर हम बात करें तो उन्होंने बकायदा इस खबर को कंफर्म किया है, अपने न्यूज पोर्टल पर उन्होंने चढ़ाया कि गृह मंत्रालय ने उनका जो प्रीमेच्योर वाला उनका वो जो था रिटायरमेंट वो कर दी है। और बसंत रथ की अगर हम बात करें तो लगातार विवादों में रहा है बसंत रथ का ये जो करियर है, पुलिस का करियर, वो पिछले 3.5 साल से, या मान लीजिए 3.5, क्योंकि 3 महीने की और उनके एक्सटेंशन जो था, निलंबन था, वो बढ़ा दिया था और 3 साल से वो लगातार निलंबित थे और उनका जो व्यवहार था वो सवालों के घेरे पे था। ये सब उस वक्त सामने आया कि पुलिस में बसंत रथ और डीजीपी की अगर हम बात करें दिलबाग सिंह, इन दोनों के बीच में अदावत चल रही थी और ये अदावत यहां तक पहुंच गई कि बसंत रथ ने सरेआम उन पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो जमीन को लेकर हो। और जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो लगता ही नहीं था कि ये एक जो सर्विस में रहे हैं वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे। अपने बॉस को डुल्लू कहना और बताओ क्या हाल चाल है, ये वहां पर जो जमीन है डेंटल कॉलेज के पास 50 कनाल की वो आपके पास है, और भी तरह के इल्जाम लगाए। और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है कि किस तरह से इन्हें निलंबित कर दिया गया, क्योंकि पुलिस का भी एक डेकोरम होता है। अगर आपको शिकायत है तो आपको उसी पुलिस में रहकर उससे लड़ाई लड़नी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने ये जो लड़ाई थी वो पब्लिक डोमेन में वो ले आए और सबको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में किस तरह का जो एक रोल है वो चल रहा है, यानी कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर, निलंबित आईपीएस ऑफिसर किस तरह से अपने बॉस पर इल्जाम लगा रहा है। और कल रात को जो उन्होंने वीडियो वायरल किया वो शायद इसीलिए वायरल किया कि उन्हें भी पता चल गया होगा कि हां अब कोई फैसला होने वाला, और इसीलिए उन्होंने अपने उस वीडियो में 3 लोगों के नाम लिए। और अब तो उन्होंने बकायदा एक स्टेटस भी डाला था अपने ट्विटर पर कि अगर मुझे कुछ होता है तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे। एक अजय भल्ला जी जो आईएएस ऑफिसर है, और दिलबाग सिंह जी, और यहां के जाने माने जो व्यापारी हैं, और एक उनका भी जो अगर हम इतिहास देखें तो वो भी काफी विवादों में रहे हैं, नागर सिंह का उन्होंने नाम लिया। तो क्या बसंत रथ को पता चल गया था कि हां अब एक्शन होने वाला है? और वो बार बार जिसकी गुहार लगा रहे थे, जिसके लिए वो कह रहे थे कि मुझे निलंबित किया गया है, मुझे आप सर्विस से निकाल दीजिए। एक होनहार आईपीएस ऑफिसर जिसके कार्य करने की शैली जो थी, उसकी दीवानगी जो थी, वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है उसने भी उसकी तारीफ की थी जब 2018 में इन्होंने ट्रैफिक आईजी का पद संभाला था। और हमने उस वक्त, मैं दूसरे न्यूज चैनल में था, जम्मू लिंक्स में था, तब मैंने उनकी खबरें चलाई थी और बाकायदा पाकिस्तान में बसंत रथ का नाम लिया गया था कि हमें भी एक ऐसा ही आईपीएस ऑफिसर चाहिए, इस तरह का हमें ऑफिसर चाहिए पाकिस्तान में जो इस तरह के एक आयाम जो है वो वहां पर बना सके, वो मिसाल कायम कर सके। तो कुल मिलाकर जो है वो विवादों में रहे हैं। हालांकि उन्होंने जब आखिरी मर्तबा अपना जो मेल वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी को जो भेजा था उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान आईएसआई
का एजेंट कहा जाता है। कई ऐसे उन्होंने इल्जाम लगाए, दिलबाग सिंह जी पर इतने ज्यादा इल्जाम लगाए कि उनकी छवि जो है उस पर अटैक किया गया। हालांकि दिलबाग सिंह की अगर हम बात करें, डीजीपी की अगर हम बात करें, तो ये वही डीजीपी हैं जिन्होंने यहां पर आतंकवाद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई। और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो इमेज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने ही जूनियर को वो संभाल नहीं पाए। लगातार उन पर वो हमले होते गए और डीजीपी साहब खामोश रहे। अब मुझे लगता है कि अब ये अदावत जो है वो और आगे जाएगी, क्योंकि बसंत रथ अब हमारी तरह एक सामान्य नागरिक है। अब वो पुलिस में नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं रहे हैं, तो क्या अब उन पर कोई और ज्यादा एक्शन होगा, या फिर बसंत रथ के पास ऐसे सबूत हैं जिनके दम पर वो डीजीपी साहब पर इतने ज्यादा इल्जाम लगा रहे थे। आतंकवाद से तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस निपट रही है, और जिस तरह से आए दिन डीजीपी साहब के जो आप देखते हैं कि उनके जो बयान आते हैं मीडिया में, और वो किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल जो है बढ़ाते हैं, लेकिन ये जो आरोप लग रहे थे ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल गिरा रही थी। तो आखिरकार ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय को भी एहसास हो गया कि इससे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो छवि है वो खराब हो रही है। और अब जो उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हम प्रीमेच्योर इनको रिटायर कर रहे हैं, और सारे बेनिफिट जो हैं रिटायरमेंट के वो इन्हें दिए जाएंगे। 2000 के ये आईपीएस बैच के ये वहां पे रहे हैं, उन्होंने क्लियर किया था, और 2001 में जम्मू कश्मीर यहां पे कैडर में आए थे। लेकिन क्या एक इतना होनहार ऑफिसर इस तरह का बर्ताव कर सकता है? ऐसी क्या था, क्या उन्हें वाकई में इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिर के 3 साल उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला? याद करिए उन्होंने किस तरह से गांधीनगर पुलिस में बाकायदा दिलबाग सिंह जी के खिलाफ एक शिकायत की, और शिकायत में उन्होंने लिखा कि अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसे कॉल करना है। तो यह साफ था कि उन्हें खतरा है। लेकिन आज उन्होंने और 2 नाम जोड़ दिए। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने 3-4 दिन पहले जो उन्होंने मेल किया था कैबिनेट सेक्रेटरी को, वहां पर उन्होंने जो आरोप लगाए वो बेहद संजीदा थे, गंभीर थे। एक पुलिस के जो यहां के वो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन पर जो इल्जाम लगाए वो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रहे थे। क्योंकि जब आपके हेड पर इतने संगीन आरोप आप ही का कोई जूनियर लगाता है, तो जाहिर सी बात है पुलिस का मनोबल गिरता है। और अमर उजाला में जो 1-2 दिन पहले जो खबर छपी थी, उसमें तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा, बख्शा। उन्होंने बकायदा ट्वीट करके कहा कि मेरे एक वकील मित्र हैं जिन्होंने आपकी ईमानदारी के बहुत ज्यादा किस्से मुझे सुनाए हैं, और आपका बेटा जो है वो कैसा बिजनेस कर रहा है। तो सोचिए उनके पास क्या है। लेकिन फिर वही सवाल कि इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि इन्हें एटिकेट सिखाए जाते हैं कि पब्लिक के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने महकमे में किस तरह से अपने डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन बसंत रथ का आपको पता ही है कि ये कब क्या कर जाए कोई पता नहीं है। और वही हुआ। बसंत रथ जिन्होंने आईजीपी ट्रैफिक का पद जब संभाला, तो जम्मू कश्मीर के लोगों का इन्हें बहुत प्यार मिला। खासकर जम्मू से इतना ज्यादा प्यार मिला कि लोग इनके दीवाने हो गए। सेल्फी लेने तक लोगों की जो भीड़ थी, जो लाइन थी, वो लंबी लंबी लगी रहती। एक आईजीपी खुद सड़क पर उतरता है और ट्रैफिक के निजाम को ही बदल देता है, और लोगों को काफी राहत मिलती है उसके बाद। लेकिन जैसे जैसे उनका रुतबा बढ़ता है, जैसे जैसे उनकी ख्याति जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे उनके व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिला। कितने लोगों से बदतमीजी, दुर्व्यवहार, महिलाओं से दुर्व्यवहार, बुजुर्गों से दुर्व्यवहार। आप सोचिए यूथ के साथ किस तरह से वो पेश आते थे। कभी किसी की स्कूटी, कभी किसी का मोटरसाइकिल गिरा देते थे, चाबी नहर में फेंक देना, और कई मोबाइल तोड़ देना। कश्मीर में भी इन्होंने कई ऐसा किया, जेलम में कई मोबाइल इन्होंने फेंक दिए, डल लेक में फेंक दिए। तो कुल मतलब इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी को कोई समझ नहीं पाया। हालांकि यहां पर सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है, आपके व्यक्तित्व को निखारने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दिलबाग सिंह के
काम पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। उनकी ईमानदारी के कसीदे गढ़े जाते हैं। एक ऐसा वाहिद पुलिस ऑफिसर जो यहां के टॉप जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ टकराया, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने ठान लिया कि मुझे लोगों को ट्रैफिक के जाम से निजात दिलानी है और खुद सड़क पर उतरता है। आज आप देखिए कौन सा ऐसा आला अधिकारी है जम्मू ट्रैफिक के समस्या से गुजर रहा है। बड़े बड़े ओहदे दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को, लेकिन एक भी हमने अधिकारी 2008 के बाद जब तक ये रहे हमने नहीं देखा। मीडिया के साथ भी इनके ताल्लुकात जो है वो कोई अच्छे नहीं रहे। कई बार देखा किस तरह से जो सीनियर पत्रकार थे, कैमरामैन थे, उनके साथ इन्होंने बदसलूकी की, किस तरह से ये पेश आते थे। लेकिन आज जो अभी जो एक ऑर्डर वायरल हो रहा है वो ये बता रहा है कि आप चाहे जितने मर्जी बड़े ऑफिसर हों, लेकिन इनडिसिप्लिन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बसंत रथ साहब ने पहले ही ये कह दिया था कि मुझे रिटायर्ड कर दीजिए, मैंने राजनीति में जाना, मैंने कश्मीर से लड़ना है, क्योंकि बसंत रथ ने जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल जो है वो बना लिया है। तो क्या अब ये राजनीति में जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी अगर कल को चुनाव होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को संभाल पाएगी? कोई भरोसा नहीं। ये प्रधान के खिलाफ ही बोल दें, ये यहां के एक्स एमएलए एमपी के खिलाफ ही बोल दें, मिनिस्टर्स के खिलाफ ही बोल दें, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ये जो लड़ाई है यहां पर थमने वाली नहीं है। और जिस हिसाब से बसंत रथ जी ने बकायदा अपने जो वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप डेफेमेशन का केस करना चाहते हैं कर लीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया है मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। तो अब ये मामला क्या अदालत में पहुंचेगा? क्या वाकई में डेफेमेशन होगा इनके ऊपर? क्योंकि आपने जो इल्जाम लगाए हैं वो डीजीपी पर लगाए हैं, और डीजीपी जो है वो यहां के मुखिया हैं पुलिस के, दिलबाग सिंह भी, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। हालांकि बसंत रथ की कार्यशैली पर, उनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो नहीं कह सकता कोई भी कि जनाब इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से नहीं निभाई। लेकिन उनका मिजाज ही ऐसा था, तुनक मिजाज था, बड़बोले थे, कुछ भी कह देते थे। सामने ये नहीं देखना जूनियर है सीनियर है, आप अपने बॉस के खिलाफ चले गए। तो क्या पुलिस महकमे में ये भी एक संदेश दिया गया है कि भाई साहब आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आपके कार्यशैली की जितनी भी तारीफ की जाए, लेकिन अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे, अपने बॉस के साथ इस तरह से बदतमीजी करेंगे, उन पर इस तरह के आरोप लगाएंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब निगाहें बसंत रथ पर रहेंगी कि क्या वो कल ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, या फिर वो वक्त देखेंगे कि हां ऊपर से आदेश आ रहा है। और दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कौन था इनके पीछे? कोई तो होगा ना। खुल्लम खुल्ला आप डीजीपी के खिलाफ चले गए, जिस डीजीपी के खिलाफ कोई चूं तक नहीं कर सकता, आप उन पर इतने गंभीर आरोप लगा गए। आपने ड्रग्स को लेकर उन पर संगीन आरोप लगा दिए, आप सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन बसंत रथ को यह भी समझना चाहिए कि जब यहां पर रसाना केस हुआ और यहां पर सरकार थी, तब वहां पर किसी ने सीबीआई की जांच के आदेश नहीं दिए, तो क्या आपके कहने पर सीबीआई के जांच के आदेश हो जाएंगे? अब यह वक्त बताएगा कि ये अदावत जो है वो कहां तक जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि बसंत रथ जो चाहते थे वो आखिरकार हो गया। अब बसंत रथ कौन से ऐसे सबूत लाते हैं पब्लिक डोमेन में जो बार बार जिसकी वो दुहाई दे रहे थे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।